शांति। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं और हम भूल भी गए हैं कि कौन से दिन बंद किया था। आज से फिर चालू कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला है, यह लोग श्रीमत के बरखिलाफ काम करने लगते हैं। और एक कहावत है ना, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। इसका भाव अर्थ है, जो लोग अपने आप को ध्येय अभिमान में समझते हैं वह सब ध्येय अभिमानी हैं। जो काम करते हैं वो ध्येय अभिमान में करते हैं, बाप की श्रीमत को भूल जाते हैं। वह क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो देखिए, जिन्होंने इतना श्रीमत का बरखिलाफ काम किया, श्रीमत को नहीं माना, श्रीमत के बरखिलाफ ही काम करते रहे, सभी के शरीर छूट गए, सूक्ष्म शरीरधारी बन गए। कौन? बीके वालों की बात है। उन्होंने नया सेंटर खोल दिया तो ऐसी शूटिंग होने लगी। यज्ञ में विधर्मियों का प्रभाव, नास्तिकों की शूटिंग, और जगदीश भाई जो है ना, वह सबसे बड़ा पॉप लीला करने वाला है, सबसे ज़्यादा दिखावा करने वाला है और सबसे ज़्यादा पंपलेट छपवाना शुरू किया। कब? 1973 से लेकर के 76 तक। हेलीकॉप्टर ऐसे काम करते थे, हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराते थे, ऐसा काम करते थे। तो यह 73 तक पोता मिल दिया और 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल गया। माना उस समय उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पंपलेट छपवाए और लोगों को संदेश दिया। तो उस समय 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल गया। फिर बाबा ने बोला है, पांडवों का किला इतना मजबूत बनता है तो हमें पहले पांडवों को देखना है। पांडव कौन है, पांडव वाली आत्मा क्या करती हैं। पांडव प्रसिद्ध करना है। क्या? पांडवों को प्रसिद्ध करना है तो पांडव बनना पड़ेगा। तो इस बात को राम वाली आत्मा ने पकड़ा। माना ये एक अव्यक्तवाणी में पॉइंट आया था तो राम वाली आत्मा ने उस पॉइंट को पकड़ लिया। तो उस बात को राम वाली आत्मा अच्छे से समझती थी, उन आत्माओं ने पकड़ा। 1974 में समझ लिया था कि अब ये दुनिया जो चल रही है ये तो श्रीमत के बरखिलाफ चल रही है और राम वाली आत्मा पूरी श्रीमत पे चलती थी। 1974 में समझा था, क्योंकि राम वाली आत्मा एक अव्वल नंबर पांडव थे। और 1974 में जो सोमनाथ मंदिर था उसको उखाड़ दिया, खल्लास कर दिया और वेदांती बहन को अफ्रीका जैसे देश में भेज दिया। वेदांती माने वेदों का अंत करने वाली, लेकिन वह वेदांती तो भी समझती नहीं है मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। बाबा ने खुद कहा है, जो वेदों का अंत करे सो वेदांती। तो अव्वल नंबर में वेदांती तो राम वाली आत्मा है और दूसरे नंबर में वेदांती बाबा बोलते हैं जो वेदों का अंत करेगी, मैदान में आएगी, वही वेदांती। तो वह हो गई सन्यासी। जब निकलेंगे तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासी की तरफ इशारा किया। बाबा ने बोला है, ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और बोला है वेदांती माना लक्ष्मी वाली आत्मा 8 में आती है, तो वह तो 2018 में आई नहीं। तो अष्टदेवों में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने सच्चे तरीके से अभी बाप को नहीं पहचाना। वेदांती को क्या करते हैं, वह तो रंजना है, उसका नाम मुरलियों में दे दिया है वेदांती, क्योंकि बेहद की बात है और बेहद की बात बेहद के बच्चे ही समझ सकते हैं। क्योंकि बाबा तो मुरलियों में कहीं फॉलो करते थे, कई बातें मुरलियों में बोलते थे। इसलिए बाहर की दुनिया में एक कहावत है, चीर रूप सत्य नाम है, नीर रूप बिहार, हंस रूपी कोई साधु जन है, जो शब्द का करत चनन। हर एक बात का बाबा हर एक पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करके, जैसे दही से मक्खन निकलता है, मक्खन क्या होता है, उसमें छाछ होता है और छाछ अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। राम वाली आत्मा ने सबसे ज़्यादा मुरलियों का, अव्यक्तवाणियों का मनन चिंतन मंथन
करके जैसे सबको मक्खन दे दिया, मक्खन निकाल दिया, ऐसे बाबा समझते थे। तो छोटी माँ जब अलग हुई उस समय बाबा समझ गए थे हफ्सियों के देश में भेज रहे हैं। हफ्सी माना बहुत ज़्यादा भिखारियों के देश में। तो बाबा क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा भिखारी तो कहाँ हैं, बेहद के विदेशी हैं, जिन्हें बाबा बोलते हैं डबल विदेशी। डबल विदेशी तो अष्टदेव होते हैं और बाबा होते हैं, दूसरा कोई डबल विदेशी नहीं बनता। बीके में कोई डबल विदेशी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसने धक्का मारा, किसी ने नहीं। तो बाबा बोलते हैं हमारा सृष्टि चक्र का ये बहुत महत्वपूर्ण कोर्स चल रहा है। सतयुग की शूटिंग पीरियड की 16 कला होता है, उसके बारे में भी हमने कई बार बताया था। और 1960 से लेकर के 1976 तक जो 16 साल होती है ना, वह जो ब्राह्मणों की दुनिया में सतो प्रधान अवस्था में होती है। ब्राह्मणों की दुनिया क्या है, एक हर धर्म की आत्मा शूटिंग करती है। हर धर्म की आत्मा आती है, अपना वर्चस्व दिखाती है इन्हीं 100 साल के अंदर। 100 साल में भी कोई 30 साल ज्ञान सुनता है, कोई 15 साल सुनता है, कोई 10 साल सुनता है। तो बाबा ने उन सब के लिए बताया। तो क्या होता है, ब्राह्मणों की दुनिया में गुजरात है और 1976 तक आते आते 40 साल की सृष्टि खल्लास हो जाती है। देखिए यहाँ भी 40 साल हुआ, ठीक है। 1976 में 40 साल की सृष्टि खल्लास हो जाती है और फिर से 1976 से ब्राह्मणों की दुनिया में नया संगठन इकट्ठा होता है। 1976 से ब्राह्मणों की दुनिया भी प्रत्यक्षता की घोषित हो जाती है, प्रत्यक्षता घोषित कर देते हैं। 1976 तक क्या है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष इस तरीके से घोषित किया जाता है, ठीक है। इसे हमें अच्छे से समझना है कि बाबा कब प्रत्यक्ष हुए हैं और हमारा संगठन कब 40 साल हुए हैं। 40 साल हो गए 1976 तक। 1976 तक 77 तक क्या हुआ, रोग वर्ष हुआ। 1977 रोग वर्ष घोषित कर दिया था, तो सतयुग की बात लगभग सभी को क्लियर हो गई होगी। प्रेम कांता कब आई, यह बातें भी बताया था। गंगा नदियों का संगम कब होता है, ये बातें सभी बताया। सभी का झगड़ा लगभग कब होता है, ज्ञान पर से ही झगड़ा चलता है। एक कहावत है ना, पोती पढ़ पढ़ जग मोहे पंडित वहे ना कोई, कोई एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। सारे पुस्तक पढ़ ली सारी मुरलियाँ पढ़ ली, लेकिन कोई भी उसका अध्ययन नहीं कर पा रहा है कि लड़ाई का कारण क्या है। मुरली सुनने से और ज्ञान सुनने से किसी का उद्धार नहीं होना, जब तक प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर लेते तब तक। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा। भगवान क्या कहता है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तो उसी का है। इसीलिए कहावत है, देन हार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हमरो करे ताकि नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, लेकिन हम समझते हैं सारा ज्ञान हमारा है। बाबा कहते हैं देने वाला एक है, लेने वाले हम सब हैं। हम सब देवता हैं और देवता क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं। अव्वल नंबर का देवता है राम वाली आत्मा, जिसे शंकर कहते हैं। संकरण 3 आत्माओं का मिक्स पाठधारी, वो सब कुछ सौंप देता है। झगड़े का कारण क्या बनता है, बाबा बोलते हैं क्या लगे मेरा, सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। झगड़ा किस चीज़ का, झगड़े का कारण बनता है कन्या माता। इसका कारण बनी प्रेम कांता बहन। शुरुआत हो गई, प्रेम कांता ने क्या किया, झगड़ा करा दिया। जो भी रामायण को, भगवत पुराण हो, देवासुर संग्राम हो, सब में निमित्त माताएं कन्या ही बनती हैं। ऐसे ही जहाँ पर शूटिंग होती है तो सब नंबरवार यहाँ धन्य कन्या माताएं बनती हैं। हर जगह आज तक भी देखा होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी भाई ऐसा नहीं जो झगड़ा करे। हर जगह कन्या माताएं निमित्त बनती हैं, क्योंकि राम कृष्ण की आत्मा ऐसी हैं जो धरनी माना कन्या माताओं का आधार लेकर प्रत्यक्ष होती हैं। इस दुनिया में हर एक की शूटिंग पीरियड की बात हो रही है, एक आत्मा की बात नहीं है। इसमें हम सब आते हैं,
क्योंकि बाबा बोलते हैं कन्या माताओं के अंदर वह ज्ञान धारण करने की क्षमता अभी तक नहीं आई है जो आना चाहिए। अव्वल नंबर की धरनी जो है वो राम वाली आत्मा, दूसरे नंबर की धरनी है जगदम्बा। ये दोनों में जब फिक्सन पड़ा रहता है और तो बात छोड़ दीजिए। तो बाबा बोलते हैं ये अंत के शूटिंग पीरियड की बात हो रही है। इसके बाद का क्या होता है, पॉपकॉर्न हाउस था। उसके बाद ब्रह्मा बाबा पॉपकॉर्न हाउस में शिफ्ट हुए, जो आज से उसे डायमंड हॉल के नाम से जानते हैं। तो 3 हाउस बन गए, कम से कम शिफ्ट हो गए। कौन? कम से कम आत्माएं शिफ्ट हो गई थी। एक था ब्रजकोटरी घर, फिर दूसरा था कोटा हाउस और तीसरा था पॉपकॉर्न हाउस। वह आज पांडव भवन बन गया है। कब की बात है? 1950 से 51 नंबर 1 पर रहने लगे और 1950 से लेकर के 1952 तक क्या हुआ, बेघरी पाठ भी चला, जिनको कोई घर नहीं होता। तो जितनी भी कन्याएं माताएं आई थी ब्रह्मा बाबा उन सबकी परवरिश कर रहे थे। कहावत है ना, माली आवत देख के कलियां करें किलोर, फूली फलो चुनी गई कलियां हमारे। और वह ब्रह्मा बाबा ने इतना प्यार दिया कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी माताएं कन्याएं आज तक उस माली को नहीं भूल पाती जिसने प्यार दिया था। उनको याद कर रही हैं। उसी ऐसी माली था जो हर तरीके से प्यार देता था। ब्रह्मा बाबा उन सबकी परवरिश कर रहे थे। 1950 से लेकर के 1952-53 तक ब्रह्मा बाबा पालना कर रहे थे। तो बाबा ने क्या किया कि बेघरी पाठ बजाया। कब की बात है? 1952 में चला, क्योंकि 1951 से तो शिफ्ट हो गए थे। कौन? कन्या माताएं इकट्ठी हो गई थी, मुरली चराना शुरू हो गया था। 1950 से लेकर के 1950 से इसलिए बाबा बताते हैं कि 18 साल की 18 अध्याय गीता कब से लेकर कब तक चली। 1950 से लेकर के 1969 तक का 18 साल की गीता, उसके बारे में बाबा ने मुरलियों में कई बार जिक्र किया है। BCD नंबर 62-60 माना 62-60 ये BCD नंबर है। इसके लिए बाबा ने मुरली में बोला। इसके बाद ब्रह्मा बाबा ने 15 दिन तक बेघरी पाठ बजाया। ज़्यादा दिन का नहीं रहा। बाबा बताते हैं परीक्षा ज़्यादा दिन की नहीं आती, सिर्फ 15 दिन की हुई। 15 दिन में उन्होंने बेघर का पाठ बजाया, क्योंकि बाबा परखना चाहते थे इतने सारे बच्चों में कौन पक्के हैं कौन कच्चे हैं। कुछ नहीं दिया। बाबा ने क्या किया? रोटी खिलाया। कौन सी रोटी? बाजरे की रोटी। और छाछ खिलाया, थोड़ा कहते हैं उसको बाजरे की रोटी। तो उस समय बच्चों ने समझ लिया बाबा के पास कुछ नहीं है, तो छोड़ छाड़ के बाबा को चले गए। इस तरीके से बाबा ने बेघरी का पाठ बजाया। 1952 में तो बाबा बोलते हैं आदि में होता है वह अंत में भी होता है। तो बाबा को बेघर का पाठ बजाया, तो राम वाली आत्मा को भी बेघर का पाठ बजाना पड़ता है। कहावत है ना, दुखिया सब संसार में सब दुखी हैं, एक से ही सुख दुख होता है। जब एक आत्मा दुखी बनती है तो सारे संसार उसी में आ जाती है। क्योंकि बाबा बोलते हैं बीज सुधरेगा तो सारा वृक्ष सुधर जाएगा। जब बीज में ही कुछ न कुछ कमी होती है तो सारा वृक्ष उसी तरीके से बनता है। राम वाली आत्मा मेन बीज है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का। सुख दुख की शुरुआत होती है। बाबा तो मस्त रहते थे, मन मथुरा, दिल द्वारका, काया काशी, अपने आप को ही समझते थे। मेरा शरीर ही युद्ध का मैदान है। तो बाबा का यह युद्ध चल रहा था माया से, इसलिए सारी कहावतें बाबा के से ही शुरू होती हैं। ठीक है। ओम शांति।